हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। आइलर ग्राफ और आइलर सर्किट हमने पढ़ा। कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो थ्योरम से या क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो दो चीज़ें इस सेशन पे हम जानेंगे जो एज फार एज कंसर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरेटिकल इंटरव्यू पैनल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप यूलर ग्राफ और यूलर सर्किट्स पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे रियल लाइफ की भी प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे होते हैं। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस वीडियो को आप उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब प्रीवियसली यूलर ग्राफ और सर्किट का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो वीडियोस आपने कवर की हुई। तो यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। So the first thing, there is a concept is Muhammad Shemirders, actually in a Arab country जो वहाँ पर तलवार इस्तेमाल होती थी, उसे जो है वो यहाँ पर मोहम्मद शिमिर्डर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। हम इसके मज़ीद तफसील पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रोजन की बुक ने इसे सिर्फ एज एग्जाम्पल डिस्कस किया है ईदर पाथ और ईदर सर्किट के रिस्पेक्ट से। अगर इस पजल्स को हम अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इस जो शिमिर्डर्स यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है उसके डिफरेंट वर्टिसेस हैं और उन वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक शेप्स पे यहाँ पर दिखाया गया है। So the problem says many puzzles ask you to draw the picture in continuous motion without lifting a pencil so that no part of the picture is retracted. We can solve this puzzle, such puzzles using Euler circuit or the path. For example, can Muhammad Shemirders shown in a figure 6 be drawn in this way where the drawing a bridge begins and end at the same point. यानी हमें इस Shemirders साइन को क्या हम सर्किट्स के फॉर्म पर इस तरह से बात इसकी बना सकते हैं कि हम पेन को या पेंसिल को जिससे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे हमें लिफ्ट ना करना पड़े और इस तरह से तमाम एजेस को वंस में विजिट किया जा सके, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज द ग्राफ G shown in a figure 6 has a Euler circuit. It has such a circuit because all the vertices have been even degree. The concept of the even and odd degree, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, यानी जितने भी इसमें यहाँ पे vertices मौजूद है सबकी even degree है। So we'll use the algorithm 1 to construct and the Euler circuit. First, we form the circuit using these number of the vertices. यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसे सर्किट को यहाँ पे सर्च करना है जो डिफरेंट वर्टिसेस पे मौजूद हो, और जब हम उस सर्किट्स को ड्रॉ कर लेंगे तो उससे हम सब ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। सब ग्राफ का मतलब ये है कि एक G ग्राफ है, इस G में से जब एक सर्किट ड्रॉ हो जाएगा और तो उसे मैं H ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे कि क्या है। पहले तो हम इस ग्राफ को बनाते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पर एक सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इस तरह से क्या मैं A से B जा सकता हूँ, ठीक है। B पर जाने के बाद B से D जा सकता हूँ, ठीक है। B से D चला गया। D से मुझे जाना है C, तो क्या मैं D से C जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। C से मुझे B आना है, B आ गया। तमाम एजेस को मैं वंस ही विजिट कर रहा हूँ। जब मैं B पर वापस आया तो B से E जा सकता हूँ, ठीक है। E से I जा सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ से यूं इस तरह से मैं I यूं ऊपर से जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर I पे चला गया, ठीक है। I से क्या मैं F जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं F, मैं F चला गया। F से मैं E जा सकता हूँ, ठीक है, E जा सकता हूँ। ये यहाँ से मैं E गया और E से वापस मैं कहाँ जा सकता हूँ? A जा सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी राउट्स मौजूद थे उन्हें मैंने फॉलो किया और फॉलो करते हुए एक सर्किट बना ली। अब जब मैंने ये सर्किट बना लिया तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे पार्ट को डिलीट करना होगा और डिलीट करके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बनेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका सब पार्ट हो जाएगा। यही चीज़ बताई गई है कि वी ऑब्टेन द सब ग्राफ एज by deleting the edges in this circuit and all the vertices that's become isolated. When these edges are removed, then we form the circuit from D to D. अब उसके बाद हम फॉर्म कर रहे हैं D to D सर्किट्स को। ये किस तरह से हो रहा है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ और ये अज्यूम करते हैं कि जब मैं नेक्स्ट कलर से यहाँ पे कोई चीज़ें लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि हम आइसोलेटेड ग्राफ से काम कर रहे हैं, यानी G जो रीजन है, सॉरी जो रेड से मैंने मार्कर से किया है वो इस वक्त डिलीट हो गया है और ये जो ब्लैक रीजन है वो बाकी है। अब हमें नेक्स्ट सर्किट बनाना है, तो मैं T से स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं D से G जा सकता हूँ? बिल्कुल, D से मैं इस तरह से G जा सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं G से H जा सकता हूँ? जी बिल्कुल H जा सकते हैं। H से J जा सकता हूँ, ठीक है। J से I जा सकता हूँ। I से दोबारा या मैं H आ सकता हूँ? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, U H। अच्छा, मैं वर्टेक्स पे दोबारा आ रहा हूँ
एजेस को मैंने दोबारा क्रॉस नहीं किया, ठीक है, एजेस से ही हमें बी अवेयर रहना है। अच्छा, जब मैं डी मैंने कवर कर लिया, जी एच जे कर लिया, आई कर लिया और एच भी कर लिया और एच पे इस वक्त मौजूद हूँ, क्या मैं एच से के जा सकता हूँ? जी बिल्कुल के जा सकते हैं। के से अगर मैं के पे देखूं, के के बाद मैं जी जा सकता हूँ, ये मैं के से आ गया जी, और जी से क्या मैं एफ जा सकता हूँ? बिल्कुल, ये देखें ये मैं एफ आ गया, और एफ के बाद दोबारा मैं कहाँ जा सकता हूँ? डी। तो ये वो पार्ट हो गया जो सेकंड हो गया, और इस सेकंड के बिहाफ पर आप देखें तो कंप्लीट जो हमारा ग्राफ है वो 2 सर्किट्स में इस वक्त डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम एक और सब ग्राफ कह लेते हैं। तो आफ्टर फॉर्मिंग दिस सर्किट वी हैव यूज्ड ऑल द एजेस इन जी। इसके बिहाफ पर हमने तमाम एजेस को यहाँ पर यूज कर लिया, और वंस हमने तमाम नोड को एजेस को विजिट किया, वंस विजिटेड, और यही डेफिनेशन थी सर्किट्स के लिए। तो स्लाइसिंग दिस न्यू सर्किट इनटू अ फर्स्ट सर्किट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस प्रोड्यूस्ड अ यूलर सर्किट। तो जब हम इसे प्लॉट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट हमारा क्या बता रहा है कि ये एक यूलर सर्किट को डिजाइन कर रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं फर्स्ट सर्किट को लूँ तो फर्स्ट सर्किट्स के अंदर था ए बी डी, ठीक है। ए बी डी को हमने यहाँ से लिया, उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर से जी एच यहाँ से ले लिया, ठीक है। इसको और से देखिएगा, मैं जूम भी कर रहा हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। पहला सर्किट ये रहा, ठीक है, ये था, और दूसरा सर्किट ये था। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में अगर मैं इसको प्लेस करूं, क्या मैं ए से ए जाकर सर्किट को क्लोज कर सकता हूं? मैंने लिखा ए बी डी, ये रहा ए बी डी, उसके बाद सेकंड से ले लिया जी एच, ठीक है, ये रहा जी एच, ठीक है। उसके बाद जे आई इसी के साथ है, फिर एच और के ले लिया मैंने यहाँ से, फिर के साथ जी भी मौजूद है, और उसके बाद एफ ले लिया। एफ के बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे पास एफ के साथ डी भी है, वो भी ले लिया। फिर सी बी ई, ये रहा सी बी ई, वो मैंने ले लिया यहाँ पर, और उसके बाद था हमारे पास आई और ई, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई, और ए दोबारा से मैंने लास्ट वाले को ले लिया। ये इसलिए लिया क्योंकि स्टार्ट भी मैंने ए से करना था और एंड भी ए से करना था। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट मोहम्मद शिमेटर्स को वन विजिटेड पे कंप्लीट सर्किट के ड्रॉ कर लिया। एंड दिस सर्किट गिव अ वे टू ड्रॉ द सिमुलेटर्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और रीट्रैकिंग द पार्ट ऑफ द पिक्चर्स, एंड हेंस प्रूव दैट। होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से यूलर सर्किट्स और पाथ के लॉजिक को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद उसे हम यहाँ पर स्लाइस वे पर दिखा रहे हैं कि ये कंप्लीट सर्किट अगर बन रहा है तो ये किस तरह से बन रहा होगा। और अगर आप इस पाथ को फॉलो करें तो आप इस पाथ को फॉलो करते हुए एक ही दफ़ा में कंप्लीट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन। बट देयर इज अनदर टेक्निक, अनदर एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग यूलर सर्किट। एक और एल्गोरिथम है जो यूलर सर्किट बनाने में हमें यूजफुल मैनर प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरी एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि बुक में डिस्क्राइब किया गया है प्रॉब्लम 58 एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बेसिक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप चाहें तो बुक में भी जाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से हुआ है। फ्लोरी एल्गोरिथम हमें हेल्प करता है यूलर सर्किट बनाने के लिए किसी भी तरह की ग्राफ को, लेकिन पहले तो उनके रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस एग्जाम्पल में फ्लोरी अप्लाई करके देखेंगे। सो द यूलर पाथ इज अ पाथ इन अ ग्राफ दैट विजिट एवरी एजेस exactly one, यही चीज़ अभी हमने देखी। where the Euler circuit is an Euler path which is start and end point on the same vertex, यानी वो A से स्टार्ट हो रहा हो और A पे ख़त्म हो रहा हो, या जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाकर ख़त्म हो। So the following rules you can say applied for the Flory algorithm for printing the Euler trail or the cycle. Make sure the graph has either 0 or the 2 odd vertices, यानी या तो उसमें 0 हो या फिर 2 odd vertices हो। The next one, if there are 0 odd vertices देन स्टार्ट एनीवेयर। कोई भी अगर उसमें ऑड वर्टिसेस नहीं है तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर 2 ऑड वर्टिसेस हैं तो उन्हीं 2 ऑड वर्टिसेस में से किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और दूसरे पे जाकर एंड हो गया, ठीक है, जो यूलर सर्किट हम पाथ में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो फॉलो एजेस वन एट अ टाइम। इफ़ यू हैव अ चॉइस बिटवीन अ ब्रिज एंड अ नॉन ब्रिज, ऑलवेज चूज अ नॉन ब्रिज, ठीक है। इससे क्या मुराद है इसको अभी हम समझते हैं। स्टॉप व्हेन यू रन आउट ऑफ द ब्रिज, यानी जब आप फ्लोरी एल्गोरिथम के ज़रिए से अपने एजेस को रिमूव करोगे सर्किट्स या ट्रेल दिखाने के लिए, तो आप हमेशा उस एज को ही कंसीडर करोगे जिसके बेस पर आपका ग्राफ 2 पार्ट में स्प्लिट ना हो रहा हो। अगर आपने एक ऐसे ग्राफ को, ऐसे एज को डिलीट किया जिसके बजाय बिहाफ पर आपका जो 1 ग्राफ है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हम वहाँ पर फ्लोरी एल्गोरिथम के बिहाफ पर यूलर सर्किट या ट्रेल हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पर जो है वो आउट ऑफ एज या फिर ब्रिज के फॉर्म पर बताया जा रहा है। सो द आइडिया, डोंट बर्न ब्रिजेस सो दैट वी कैन कम बैक टू द वर्टेक्स और ट्रेवर्स द रिमेनिंग एजेस, ओके। सो let's see the example to understand this all the point which we have discussed now.
तो इस वक्त हमारे पास 5 वर्टिसेस बेस एक ग्राफ है ABCD जिसमें नंबर ऑफ एजेस से कनेक्ट किया हुआ है और इस पे हमने फ्लोरी अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिग्रीज जो है वो क्या है। अगर हम यहाँ पर डिग्री देखें तो इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 4 है। इसका मतलब है ऑड नंबर की क्वांटिटी यहाँ पर 0 है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चले हम A से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं A से स्टार्ट करूँ और इस H को डिलीट करूँ, क्या मैं इस H को अगर डिलीट करता हूँ मेरा जो ग्राफ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे ऑलरेडी कनेक्ट है और ये भी नीचे कनेक्ट होगा, आपका ग्राफ डिवाइड नहीं होगा। तो चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द अदर है। अगर मैं D पर मौजूद हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर आया हूँ, तो मैं इन तीनों को डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन इन तीनों में से बेहतर ये होगा कि मैं एक ऐसे एज का इंतखाब करूँ जिसकी वजह से ट्री डिवाइड ना हो। ठीक है, क्या मैं अगर इस 2 को ये जो एज है इसे डिलीट करूं, इसकी बिहाफ पर कोई जो हमारा ग्राफ है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा? नहीं होगा। चलें ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब मुझे एक ऐसा एज देखना है जो डिवाइड ना करे। अगर मैं बगौर देखूं C से A वाली जो लाइन है ये, अगर मैं इसे डिलीट करूं, ठीक है, इसे डिलीट कर दूं, तो क्या डिवाइड होगा? 2 पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये इससे ऑलरेडी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है इस वक्त। तो मैं इसे कह देता हूँ 3। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन है ये वाली, इसे अगर मैं डिलीट करूं 4, तो ये पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। एंड द 5th वन हियर कि जो लाइन B से E को ज्वाइन कर रही है, दिस वन, इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे जब मैंने डिलीट किया तो ये हमारी लाइन 5 हो गई। एंड द लास्ट वन हियर हमारी लाइन बच गई जो कि ये होगी, मैं इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी नंबर की प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। There is such kind of problem here. ठीक है, इसको हम दोबारा से देखते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी। सबसे पहले हमने 1 और सेकंड के लिए जो किया वो तो बिल्कुल ठीक है। ये हमारी लाइन 1 हो गई और ये सेकंड हो गई, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आया था इस वक्त सेकंड को डिलीट करके, तो तीसरी लाइन मैं इसे चूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद था तो मैं इसे 3 लूँगा। ठीक है, जब मैं इसे डिलीट किया तो मैं यहाँ पर आ गया B पर, तो B से ये वाली लाइन डिलीट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब जब मैं ये दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ तो ये वाले एज रह गया, मैं इसे 5 पे डिलीट करूँगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर जब मैं आया तो ये वाली लाइन रह गई, इसे मैं 6 नंबर पर डिलीट करूँगा। अच्छा, जो सिक्वेंसेस मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये वो सिक्वेंसेस है जिसके बेस पर मैं नॉन ब्रिज कंडीशन को अप्लाई नहीं होता हुआ देख रहा, यानी आपका ग्राफ जो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमेशा जब फ्लोरी एल्गोरिथम को ईलर पाथ या ट्रेल के लिए अप्लाई किया जाता है तो हम ऐसे आर्क या ऐसे एच को डिलीट करते हैं जिसके बेस पर आपका वर्टेक्स जो ग्राफ है वो डिवाइड ना हो रहा हो। तो इस तरह से हमने एक छोटे से सेशन के अंदर देखा कि मोमोशिमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है विद एग्जांपल, और उसके बाद हमने फ्लोरी एल्गोरिथम को भी देख लिया कि यूलर पाथ और सर्किट्स के लिए ये हमें किस तरह का वे प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से जुड़े रहें, हम नेक्स्ट सेशन पर फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि ग्राफ थ्योरी का है। इसी तरह से जुड़े रहना है क्योंकि ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली द डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इधर आप एल्गोरिथम एनालिसिस पढ़ रहे हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो किसी भी लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर ये कोर्स आपको बड़ा यूजफुल मैनर प्रोवाइड करता है इन अ फॉर्म ऑफ द रिसर्च एज वेल। तो कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, इसी तरह से जुड़े रहें। सी यू देयर।